हेलो एवरीवन। तो भाई आज जो है ई सरल परिवार में ऐसी फैकल्टी जुड़ी हैं कि आप शॉक रह जाओगे देखकर कि सर ये कौन आ गया आप फैमिली में भाई। और बच्चों मतलब रियल लेजेंड कोटा के जो है ना वो आज अपने परिवार में आ चुके हैं। और बच्चों यार ये सब तुम लोगों का प्यार है, देखो यार, जिससे यार तुम्हारा जो ई सरल है वो इतना ग्रो कर रहा है, इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, इतने बढ़िया फैकल्टी मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो यार तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ, आज मिलाएंगे उनसे, पर देखो उनके बारे में बताता हूँ। वो खुद ऑल इंडिया रैंक 228 हैं, बीटेक हैं आईआईटी कानपुर से। और बच्चों वो 27 ईयर्स से 27 साल से पढ़ा रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हो, 27 साल से? भैया जितनी तुम्हारी उम्र है ना उसको तुम 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। एक्सपीरियंस इतना तगड़ा। और उनके पढ़ाए हुए बच्चों के बारे में बताता हूं, उनके पढ़ाए हुए बच्चों की वो सर तो इतनी सारी सर ने रैंक्स बताई थी, मैंने कहा कि सर रुको कुछ ही लिखेंगे अपन, इसमें जगह नहीं मिचेगी यहाँ पर। ऑल इंडिया रैंक 2 को उन्होंने पढ़ाया है, 5 को उन्होंने पढ़ाया है, 9 को पढ़ाया है, 14 को पढ़ाया है, और अंडर 100 तो न जाने कितने बच्चों को जे एडवांस में पढ़ाया है। आप सोचो खुद आईआईटीएन, इतने सारे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटीएन, 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और उनके न जाने कितने बच्चे, अब मैंने रिवील कर दिया, देखो मैथ्स के सर हैं वो, और न जाने कितने उनके बच्चे पूरे में से पूरे लेके आए हैं जे एडवांस मैथ्स में। यार एक्सपीरियंस खतरनाक, खुद की रैंक खतरनाक, पढ़ाए हुए बच्चों की रैंक खतरनाक। देखो ई सरल वादा करता है हमेशा कि भाई हमेशा ऐसी फैकल्टीज मिलेंगी जिन्होंने खुद प्रूव करा, जिनके बच्चों ने करा, जिनका एक्सपीरियंस इतना रिच है, तभी तो यार हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है, इतना जोरदार रिजल्ट आता है। तो बच्चों वेलकम कर लें, कमेंट में वेलकम लिखना जरूर से। तो भाई जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे लोकेश खंडेलवाल सर का, बच्चों जिनको एलके सर के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करा जाएगा भाई। सर बहुत स्वागत है सर। जब मैं पढ़ता था सर तो मैंने भी सर आपका नाम सुना था कि मतलब सर आप मैथ्स के जो कहते हैं ना लेजेंड पढ़ा रहे थे। और सर आज ऑनर है मेरा कि आपको सर आज मैं वेलकम कर रहा हूँ ई सरल के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सारांश, मुझे खुद ई सरल के प्लेटफॉर्म से जुड़ के बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। सारांश ने मेरा थोड़ा परिचय दिया है, और मैं एक्चुअली पे देखा जाए तो कोटा से एज ए स्टूडेंट शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैंने यहाँ पर ही कोटा में रहकर अपनी आईआईटी की तैयारी करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 228 रैंक से सिलेक्शन भी हो गया, क्या बात, 12th के साथ पढ़ते पढ़ते। और उसके बाद हालांकि मैंने जॉब के आईआईटी के छोड़ने के बाद, आईआईटी करने के बाद मैंने एबीबी आसिया ब्राउन बोबेरी कंपनी में ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने इन्फोसिस में भी काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो पैशन थी, और मैं पैशनेट था टीचिंग के प्रति, और ख़ास तौर से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के प्रति, जो मेरा मतलब बचपन से ही लगाव था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लेकर आया वापस कोटा में। और कोटा में मैंने पिछले जैसे कि है लगभग 25 से भी ज़्यादा सालों से मैं कोटा में मैंने पढ़ाया है बच्चों को, अलग अलग काफ़ी सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और उनकी गिनती तो मेरे ख्याल से हज़ारों में होंगी, और काफ़ी सारे बच्चे आईआईटी में भी सेलेक्ट हुए। तो ये मेरी जर्नी रही पिछले 20-25 सालों में, और मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ई सरल ने बच्चों को, वाकई में आईआईटी को बहुत सरल कर दिया। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आईआईटी में सिलेक्शन होना बहुत टफ नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली मूव करो और अगर सही तरीके से अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है आसानी से। और ई सरल उस चीज़ को सार्थक कर रहा है कि किस तरह से बच्चा आईआईटी में आसान तरीके से कैसे सिलेक्शन कर सकता है। थैंक यू सर। सर देखो सर मतलब 228 सर, आप जब आईआईटी में गए थे तब सर आईआईटी कानपुर शायद नंबर 1 था, जैसे आज बॉम्बे टॉप पे चलता है मतलब रैंकिंग में, उस समय सर आईआईटी कानपुर था, राइट? बिल्कुल है ना। आईआईटी कानपुर 19 मतलब जब हमारे सर जो जिनसे मैं पढ़ा था उनसे कहा कि सर हम कौन सी आईआईटी में जाएं, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, आईआईटी कानपुर ही जाना है। मतलब आईआईटी कानपुर ऐसा था कि जो है उस समय जैसे आज आईआईटी बॉम्बे रहते हैं कि भाई टॉपर्स सारे के सारे आईआईटी बॉम्बे जाते हैं, उस समय सारे के सारे जो टॉपर्स थे वो आईआईटी कानपुर जाते थे। इनफैक्ट मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो हमने भी आईआईटी में सुना था।
हमसे 1 साल सीनियर था। तो सर आप 1990 में गए थे? 1990 में मैं गया था, बिल्कुल 1990 में गया था। तो सर मैं उसके 1 साल पहले पैदा हुआ था। तो काफी सारा अनुभव है, और इतने सालों से इतने ट्रेंड्स दिखे ना आईआईटी के, डिफरेंट मतलब सब्जेक्टिव पेपर्स होने से लेकर और ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंट तरीके के। तो इन सब ट्रेंड्स को देखते हुए किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी है, ये जरूर मुझे अच्छा लगेगा कि मैं बच्चों के साथ इस माध्यम से शेयर करूंगा। बिल्कुल सर, अब तो बच्चों को पढ़ाने भी वाले हैं आप, और ऐसे ऐसे जबरदस्त सवाल, और मैथ्स में पूरे में से पूरे। सर सबसे पहले तो मैं पूछूंगा सर, 27 साल से आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं सर, मतलब अब तो सपने में भी मैथ्स आती होगी सर? बिल्कुल, जिससे इतना लगाव हो, अगर वो उन सपने में आनी स्वाभाविक ही है। तो अभी तो मेरे को उठते, मतलब बहुत बार बच्चे कभी रात को 11 बजे पढ़ रहे होते हैं और व्हाट्सएप पे डाउट देते हैं कि सर ये सवाल नहीं हो रहा है। मैं रात को, आप मानोगे नहीं, कभी मान लो 2 बजे पानी पीने के लिए उठा, मोबाइल पे देखा अरे ये सवाल है, मैं उसको वहीं पर ही करने लग जाता हूँ। तो वो एक इतना लगाव है सब्जेक्ट से, और यही है कि इसीलिए 27 साल से पढ़ा रहे हैं, और आगे भी यही जर्नी हम चालू रखेंगे। सर ये आईआईटी कानपुर के लोगों में मैथ्स को कुछ ऐसे कीड़ा है क्या सर? एनके सर भी उस टाइम आईआईटी कानपुर में गए, क्योंकि टॉप आईआईटी वही थी। हाँ। आप भी सर आईआईटी कानपुर गए सर, 36 साल से पढ़ा रहे हैं आप, 27 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब सर आईआईटी कानपुर मैथमेटिकली अलाइंड है थोड़ा सा, है ना? बिल्कुल आईआईटी कानपुर में काफी अच्छा वहां पर एक्सपोजर था, जबरदस्त। और उस समय मतलब यूं मान लो कि देश की जो जानी मानी फैकल्टीज थी वो सब आईआईटी कानपुर में थी। तो माहौल भी बहुत बढ़िया था, मतलब रैंकर्स ऐसे रहते थे कि 1st रैंक, 2nd रैंक, 4th रैंक, 7th रैंक, ये सब आईआईटी कानपुर में रहते थे। तो माहौल एक अलग ही लेवल का था, और उसी से ही अब इसको आगे चलाया हमने। नहीं सर, बहुत बढ़िया। और सर इसमें मतलब आपने सर जैसे इतने टॉपर्स को पढ़ाया, ऑल रैंक 2, 5, 9, 14, इतने बच्चों का मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल, जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है जे एडवांस का सर। तो सर इन टॉपर्स की मतलब पर्टिकुलर मैथ्स की बात करें, आप किसी बच्चे का अगर कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहें, कुछ उसकी जर्नी शेयर करना चाहें कि उसने कैसे मैथ्स में पढ़ाई करी कि पूरे में से पूरे भी आ गए, इतने टॉप रैंक्स आ गई सर मैथ्स में? नहीं, मैथमेटिक्स का क्या है कि मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे नंबर मेरे आईआईटी के अंदर आए थे, और मुझे जहाँ तक लगता है मैथमेटिक्स को एक्चुअली में बताया जाता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। नॉर्मली स्टूडेंट का ये रहता है कि मैथमेटिक्स रिलेटिवली टफ है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं इसको ये मानता हूँ कि अगर उसकी सही तरीके से तैयारी की जाए, अगर आपको कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आते हैं, कंसेप्ट्स को ढंग से पढ़ते हो, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। बहुत बार लोगों को लगता है कि जब तक मैं 500 सवाल नहीं कर लूँगा किसी चैप्टर के, मेरे को वो सब चैप्टर नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कम सवाल करो। लेकिन अभी मैं अपने बच्चों को क्या बोलता हूँ कि कोई सवाल है, आपने कर लिया, उसको दोबारा सोचो कि उसको और किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हो। कभी कभी क्या है कि उन्हीं से आपको सीखने को बहुत मिलता है, रादर देन आप क्या है कि 10 सवाल करो और करते जाओ, लेकिन उससे आप आत्मसात नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप 2 सवाल कर रहे हो, लेकिन 2 सवाल को आप अच्छे से ठोक बजा के उसको हर तरीके से अलग अलग एंगल से देख के अगर कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा लर्निंग होती है। और जैसे जैसे वो बसता जाता है, सब्जेक्ट आपके अंदर आता जाता है, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी टफ क्वेश्चन आए, आप आसानी से कर सकते हो। और ये जो टॉपर्स बच्चे हैं, जैसे 14th रैंक के बारे में मैं जानता हूँ कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करता रहता था, तो वो ऐसे ही था कि जो एक तो क्या है कि जो टीचर बताते थे उस चीज़ को वो फॉलो करता था, अक्षरशः पालन करता था कि भाई मुझे ये चीज़ सर ने बताई है, मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा, उस चीज़ को करता था। और बाकी उसको जैसे कुछ और भी अपनी हॉबीज़ को भी डेवलप करता था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल पढ़ने में ही लगा रहता था, लेकिन वो जब पढ़ने बैठता था तब उसका पूरा का पूरा फोकस इस चीज़ पे रहता था कि सर ने जो बताया है उन कंसेप्ट्स को समझते हुए मैं इन क्वेश्चंस को करूं। और उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए आईआईटी के अंदर और 14th रैंक लेकर आए। इसका नाम है विवेक झुंझुनवाला। अभी ओह, अरे सर ये तो हमारा जूनियर था, बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में। हाँ, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में गया था ये। सर ये तो मेरे बगल वाले रूम में रहे सर, ये तो हम विंग मेट्स भी थे। अच्छा, ये भी बॉम्बे सीएस में आया था। हाँ। और मेरे हॉस्टल में आया था सर ये जूनियर बन के। अरे तो मस्त वाला आदमी है सर ये तो बिल्कुल। अभी दिल्ली में है ये, दिल्ली में ये क्वांट में ट्रेडिंग में करता है। एक और स्टूडेंट था मेरा बॉम्बे में, जो अभी उसने अपनी कंपनी को एडोबी में बेचा है, और उसने काफ़ी अच्छा जो वॉइस मॉड्यूलेशन करके है, अच्छा। उसमें काफ़ी उसने काम किया है। एंड ओरिजिनल तो काफ़ी सारे बच्चे यही है कि मतलब
अच्छे से अगर आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से कंसेप्ट डेवलप करते हो, तो वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग रहती है और आपके करियर में थ्रू आउट मदद करती है। तो सर इन 27 सालों में अंडर 100 की गिनती करने लग जाए तो सर वो 200-250 बच्चे तो आराम से पार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कोई नंबर छूटेगा नहीं मेरे साथ। कुछ लोग डबल नंबर पे भी आएंगे, डबल नंबर पे भी आएंगे भाई। तो बच्चों देखो यार, इतनी मैथ्स की एक्सपीरियंस फैकल्टी अब बच्चों आपको पढ़ा रही होंगी ई सरल में, और ये हमारा सौभाग्य है। मतलब जिनका नाम हम जब पढ़ते थे तब सुनते थे, वो आज ई सरल के साथ में जुड़ गए हैं बच्चों, आपके साथ में जुड़ गए हैं। और मतलब यार सब्जेक्ट नॉलेज की तो अपन क्या ही बात करें, खुद IITian है, 27 साल से पढ़ा रहे हैं बेटा। तो सर अब इनको अपने को एकदम जबरदस्त सवाल भी देने हैं, एडवांस में टॉप रैंक्स लानी है, और मैथ से प्यार होने वाला है इनको अब। बिल्कुल बिल्कुल, यही इच्छा रहेगी कि मैथमेटिक्स को ये सबसे ज़्यादा एंजॉय करें और बहुत अच्छे नंबर लेकर आए और अच्छा अपना करियर बनाए, अपने और अपने परिवार के, अपने माता पिताओं का और सभी का नाम रोशन करें। मेरी तो यही इच्छा रहेगी। वैसे मैं एक बार बताऊं सर, आपको देखकर नहीं लगता कि इतने साल एक्सपीरियंस और आप तब के पास आउट है। हाँ। ये यंगनेस का राज सर से बाद में पूछेंगे। वो सर मैंने बता दिया अभी कि तब के पास आउट है सर। पर बेटा जो बच्चों के, सर मुझे लग रहा है यंगनेस का राज बच्चों के बीच में रहना ही है, जब हम 18-19 साल के बच्चों के बीच में रहते हैं ना। बिल्कुल, ये एक्चुअल में सही बात आपने बिल्कुल सही बोला है कि बच्चों के साथ ही यंग रहते हैं। जब मैं 18 साल के बच्चों के साथ रहता हूँ ना, तो मैं खुद भी उनके साथ ही हो जाता हूँ, उन जैसा ही हो जाता हूँ। तो इसलिए मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं कोई और कंपनी में आप जाओ तो वहाँ पे आपके साथ साथ लोग भी ग्रो करते जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे मेरे साथ जो लोग हैं उनकी उम्र हमेशा 18 साल रहती है, तो इसलिए मैं कभी एजेड ही नहीं होता। तो भाई बहुत सर वापस से आपका बहुत 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 स्वागत है। और मैं देख रहा था बच्चों अभी कि जो इसरल की फैकल्टीज भी हैं, काफ़ी सारे लोग सर से भी पढ़े हुए हैं। तो जब सर आए अभी कैंपस में, तो सब फैकल्टीज भी शौक दी कि अरे सर कैसे आ गए। तो इतने सारे टीचर्स को भी सर ने मेंटर किया है। तो सर आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। मिलकर मचाएंगे। मैं भी NK गुप्ता सर का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को दी है कि मैं जिसको अपने दिल के सबसे करीब चाहता हूँ वो है मेरा सब्जेक्ट और मेरे स्टूडेंट्स। उनके साथ इंटरेक्ट करने का मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा मौका मिला है, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इस क्लासेस को बहुत एंजॉय करने वाले आने वाले टाइम में, और उनका करियर सफल हो, मेरी तो यही इच्छा रहती है। बस बच्चों इसी विजन के साथ में क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 1-to-1 पर्सनल केयर के साथ में अपन चलते जाएंगे, और हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो वापस से ला के दिखाएंगे जो पिछले 4 साल से ला रहे ना बच्चों। फोड़ देंगे मिलकर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छी रैंक्स लेकर आएंगे हम। हमारा यही मोटो है कि ई सरल जो है वो एक नई बुलंदियों पे और नए जो स्टूडेंट्स के सपने हैं उनको साकार करने में अच्छे से अपना योगदान करें।